तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। अभी हम आए हुए हैं संस्कार सोसाइटी, अगर लगता है वो ब्लॉक किदवई नगर पे। ठीक है, ये सोसाइटी यहाँ पर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, फेमस है कि यहाँ पर जो बेरोज़गार युवा हैं उनको यहाँ पर जॉब का उपलब्ध कराई जाती। तो वहाँ के जो सर हैं वीके शुक्ला सर जी, उनसे बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह से कि ये संस्कार सोसाइटी बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाती है। तो उनसे संबंधित इस वीडियो में लोग बातें करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सर थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमारे जो व्यूअर्स हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का जो कैंडिडेट है, सर्टिफिकेट हैं, डिग्री डिप्लोमास हैं, एक्सपीरियंस है, बट उनके हाथ में जॉब नहीं आ पा रही है। क्योंकि पढ़े लिखे तो हैं बट इंडस्ट्री उनको जॉब नहीं दे पाती है, क्योंकि उनको चाहिए एक्सपीरियंस लोग जो काम कर पाएँ। दिक्कत आ रही मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में, अर्निंग नहीं आ रही है, या उन्होंने जॉब कर ली तो जॉब नहीं आ रहा है। अब इसकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है जब लोगों को ये पता हो कि हर कंपनी की प्रोफाइल क्या है, ज़रूरत क्या है। लोग कोर्स तो कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होता है। आज इतने सारे कॉलेजेस, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, इतने कोर्सेज चल रहे हैं, सब यहीं पर आ जाते हैं कि सर हमारे पास जॉब नहीं है। कंपनी वालों से बात करो कि इनकी जॉब दो, तो बोलते हैं सर हम इनको इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमें एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, हमारा ये मैन्युफैक्चर होता है, हमें अकाउंट्स में जिन्होंने बिलिंग करी हो, जीएसटी सबमिट किया हो। तो सच ये बात है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केवल कोर्सेज काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक प्रोफाइल मेकिंग, जिसको कहा जाता है कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से उस कैंडिडेट को उतना सिखा दो और कंपनी के अंदर में वर्क करते हुए पैकेज ले आता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि कंपनी जॉब हंट ड्राइव। हर शनिवार को हम लोग कंपनीज़ को यहाँ बुलाते हैं। हफ्ते के 4 दिन, सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को हम लोग कंपनीज़ में लगातार भेजते हैं। यूट्यूब चैनल है जॉब हंट ड्राइव, जिसको लोग देख करके सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, और हर कंपनी की क्या ज़रूरत है, क्या प्रोफाइल है, क्या पैकेज है, सब उनको जानकारी उस चैनल में रोज़ हम लोग देते हैं। एक वीडियो अपलोड होता है, साथ में वो फिजिकल जानकारी के लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो संस्कार सोसाइटी जॉब हंट ड्राइव एक इवेंट हर शनिवार को करती है, जिसमें कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ भी होते हैं। जिनके नहीं हो पाते उनको हम हफ्ते के 4 दिन इंटरव्यूज़ कराते हैं। साथ में वो जो बंदे काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, उनके साथ में ये भी होता है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ में उनको एक सेशन दिया जाता है। जैसे आज संडे है तो जिन लोगों को काम कर रहे हैं उनके सेशन चल रहा है प्रोजेक्टर में, कि वो ट्रायल चल रहा है कि कल इंटरव्यू देने जाना है, उतना सिखा दो जिससे उनका इंटरव्यू हो जाए। ये लगातार सेशन चल रहा है। ये सोसाइटी 1860 सोसाइटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड संस्था है, जिसका उद्देश्य कंसल्टेंसी की तरह काम करना नहीं है, कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से। हाँ, ये एक फ्री प्रोग्राम भी नहीं है, इसकी हम लोग फीस भी लेते हैं, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग फीस भी रहती है। देखिए, तो जैसा कि आप लोगों को सर ने बताया कि एक फ्री प्रोग्राम भी नहीं है और इसका कुछ चार्ज भी होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपको कहीं भेजेंगे तो जाहिर सी बात है उसका जो खर्च आएगा वो आपसे लिया जाएगा। लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि लोगों को कंपनी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें कंपनी मांगती है उसके हिसाब से तैयार करना, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सर कब स्टार्ट किया था आपने और क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है अभी? देखिए, ये इसका जो ऑब्जेक्टिव था स्टार्ट, तो हम लोग क्योंकि एजुकेशन ट्रेनिंग स्किलिंग में लगभग 20 से 22 साल हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे कैंडिडेट जिनसे हम लोग को दुआएं मिली हैं, जिनको जॉब दिया गया, जॉब मिली, तो हम लोग तो स्टार्ट कर 20-22 साल का एक्सपीरियंस हो गया। स्पेशली जब बात करते हैं जॉब हंट ड्राइव की, तो कानपुर और लखनऊ की इंडस्ट्री में, कानपुर में कोरोना के बाद में जब हम लोगों ने देखा लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं, तो हम लोगों ने कानपुर और लखनऊ को केवल टारगेट किया। तो हमें लग रहा है कानपुर और लखनऊ में ये इतनी ज़्यादा लोगों को जॉब की ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है। रोज़ देखिए फीमेल्स के लिए लोग इतनी आ रहे हैं, और कानपुर में पैकेजेस कम नहीं है जो एनसीआर रीजन में है। वहाँ पे लोग अपना रहने खाने का जो खर्च करते हैं उससे ज़्यादा पैकेजेस, 35, 40, 1 लाख, 1.5 लाख पैकेजेस सब यहाँ पर हैं। और जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है उनके भी वीडियो हम लोगों ने अपलोड करे हैं जॉब हंट ड्राइव यूट्यूब चैनल में, वो सब सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट को बहुत ज़रूरत है, और रात में 10 बजे हम लोग ऑफिस बंद करते हैं। सच पूछे तो यहाँ लोगों की इतनी ज़रूरत है, रात भर ऑफिस खुला रहे, लोगों को जॉब के लिए भेजा जाता रहे, कम है। इतनी लोगों की दिक्कत वाले लोग आते हैं, परेशानी के लोग आते हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग पूरा कर नहीं पा रहे हैं, इतने लोगों की दिक्कतें हैं। साथ साथ में कैंडिडेट को आज जो स्किल चाहिए वो सर्टिफिकेट कोर्सेज से उतनी नहीं आती जितनी काम करते हुए आती है। इसलिए लोगों को सीखना ये पड़ेगा, कोर्स की ओर कम जाएँ, कंपनी में वर्क करते हुए जो सीखेंगे वो ज़्यादा उनको मदद करेगा। देखिए, जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलता है, जो संडे को स्टार्ट
जेडी सेशन कराते हैं, इसमें देखिए ट्रेनिंग तो सब लोग दिला रहे हैं, बट इस ट्रेनिंग और ट्रेनिंग में फ़र्क क्या है? यहाँ पे कोचिंग का जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं वो ट्रेनिंग नहीं देते हैं। जैसे कोई कैंडिडेट हमारे अकाउंट्स में काम कर रहा है, एक्सपीरियंस है, वो उतना काम करा करके कल इंटरव्यू में कराओ, ट्रायल भी करा लो तो उनको फ़र्क पड़ता है। तो ये यहाँ पे सेशन संडे को 11 से 4, इवन मंडे से लेकर 4 दिन तक रोज़ हम लोग सेशन भी कराते हैं। शाम को 4 बजे इंटरव्यू, तो पहले यहाँ पे ट्रायल करा के भेजो, तो उसका फ़र्क दिखाई देता है वहाँ पे इंटरव्यू में भी। तो जेडी बेस्ड सेशन जिसको बोलते हैं, ये ट्रेनिंग का नाम है कि कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन बेस्ड ट्रेनिंग। ये एक बहुत बड़ी क्रांति ला रही है। लोगों में कंपनी की जैसी ज़रूरत है उतना काम कराओ, भेज दो, अर्निंग चालू हो जाती है। फिर उसी अर्निंग को दिखाते हुए दूसरा इंटरव्यू करा दो, बड़ा पैकेज आ सकता है। 13,000 वाला बंदा चित्रांक 33,000 में आया कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में, सिर्फ इसी ट्रेनिंग की बदौलत। देखिए सर ने जिस तरह से आपको बताया, सर कौन कौन सी कंपनी आप किन किन कंपनियों में आप भेजते हैं यहाँ पर कैंडिडेट? देखिए ये तो हर वीक की रिक्वायरमेंट्स आती है अलग अलग है प्रोफाइल में। जैसे अभी लोहिया इंजेक्टो में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, अभी लोहिया इंजेक्टो में, लोहिया थ्रेड में भी हुए थे, कानपुर प्लास्टिक में भी हुए थे, रेडिक्स में भी हैं, ट्राइडेंट में भी हैं। 70 से 80 कंपनी रोज़ हम लोग बताते हैं। सुपर हाउस कंपनी जुड़ी हुई है। इसकी डिटेल जान के लिए सिर्फ एक काम करना है कैंडिडेट को, एक जॉब हंट ट्राइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सारी कंपनियां कौन कौन सी आज इंटरव्यू उनको पता चल जाएंगे। बेल आइकॉन को दबा देंगे तो ऑल से उनको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। सेकंड में mysurejob.com, mysurejob.com में अगर जाएंगे तो उनको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो 6386475973 6386475973 में अपना नाम भेज दें, यूट्यूब लिंक आ जाएगा, सारे नंबर्स आ जाएंगे, डिटेल उनको मिल जाएगी, उसमें जानकारी कर लें। इसके बाद भी नहीं समझ पाते हैं तो कानपुर में बारा देवी चौराहा के पास में भार्गव हॉस्पिटल है, वहाँ से गैलेक्सी हॉस्पिटल के पीछे ये है, या दिए गए नंबर में कॉल कर लेंगे तो उनको एड्रेस दे दिया जाएगा। ये अपना रिज्यूम लेकर के आ जाएंगे, एक रजिस्ट्रेशन होगा, एक आईडी बनेगी, फिर वो सारी कंपनीज़ में देने लायक होंगे। अगर वो चाहते हैं तो अलग अलग पैकेज की फ़ीस अलग अलग है, उसको लेकर के ट्रेनिंग लेकर के जा सकते हैं, दोनों तरीके। जैसा कि आपने सुन लिया, बाकी आपको स्क्रीन पर सर का नंबर, एड्रेस, कहाँ पर ऑफिस है, पूरी डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, कहाँ पर ऑफिस है, और आपको जो नंबर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे वो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, और कहाँ पर आना है वो एड्रेस भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, तो सर सैटरडे को शायद कंपनी आपके यहाँ विजिट भी करती हैं, आपने बताया, तो कौन कौन सी कंपनी सर विजिट करती हैं? देखिए ये फ्राइडे को हम लोग सारी कंपनियों से जानकारी मांगते हैं, कौन आ पाएगा, कौन नहीं आ पाएगा। कुछ कंपनी आ पाती हैं और कंपनियां कहती हैं सर हम आ नहीं पा रहे, हमारे यहाँ ऑफिस भेज दीजिए। कुल मिलाकर के सारी कंपनीज, लगभग 2 से 2,500 कंपनी, छोटी बड़ी बहुत बड़ी सब मिला के सारी अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं। हम लोग 80 कंपनियों की डिटेल लगभग औसतन रोज़ देते हैं कैंडिडेट्स को। आज इस कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ, जो अकाउंटेंट हुआ, सारी जानकारी वो देते हैं। तो अभी सैटरडे को सुपर हाउस कंपनी में भी इंटरव्यूज़ हुए थे, अभी लोहिया इंजेक्टो के इंटरव्यूज़ हैं, काफ़ी सारे जो इंटरव्यूज़ हैं, ये डिटेल 70 से 80 कंपनियाँ हैं जिनकी प्रोफाइल वाइज, पैकेज वाइज, और उसमें उनको चाहिए क्या, ये सारी डिटेल हम लोग यूट्यूब चैनल में अपनी दे रहे हैं। उसको वो देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो सर कानपुर के अलावा और कहीं भी प्लेसमेंट कराते हैं या फिर कानपुर ओनली? कानपुर और लखनऊ की कंपनियों को टारगेट किया है, बाहर की कंपनियों को नहीं किया है, क्योंकि जब बाहर की कंपनियों की रिक्वायरमेंट आई तो वहाँ जब कैंडिडेट भेजे हम लोगों ने तो वहाँ पे उनका आने जाने खर्च हुआ, कभी नहीं हो पाया। और कानपुर लखनऊ साहब एनसीआर के बाद में बहुत बड़ा हब एरिया है, ये बहुत कम लोग जानते थे, हम भी कम जानते थे। पहले करते करते हमें भी एहसास हुआ कि ये कम नहीं है, यहाँ पर लोग बाहर से आ रहे हैं। अच्छा, घर में जो लोग रह रहे हैं उनके अगर घर के लोगों में वहीं पर जॉब मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि घर में फैमिली के साथ भी रह रहे हैं। अभी कल नोएडा के एक कैंडिडेट हैं जो 12 साल से रह रहे हैं, उनको यहाँ पे कटारिया ग्रुप में 55,000 का पैकेज फाइनल हुआ, साथ में आने जाने का फाइनल हुआ है। अब उनकी फैमिली यहीं पर रह रही, फैमिली में कोई नहीं। कितना बड़ा काम इस सोसाइटी के थ्रू हुआ है, इसके लिए ईश्वर और लोगों की दुआएं बहुत बड़ा काम कर रही हैं, ये बात समझना जरूरी है। और हम लोगों की तुलना कंसल्टेंसी से नहीं की जाए, केवल हम एड्रेस नहीं भेजते हैं, कंपनी की ज़रूरत को देखते हुए बड़ी बड़ी बातें कर देना। आजकल कंसल्टेंसी ऐप मार्केट में बड़ी बड़ी बातें हैं। 80% लोगों को हम संतुष्ट कर पा रहे हैं, 20% हो सकता है फिर भी हम लोगों से कहीं छूट रहे हूँ। सर जब आपने स्टार्ट किया होगा तो क्या मोटिव रहा आपका कि किस तरह से आपको करना है? तो केवल एक ही था, शिक्षित बेरोजगारी को दूर करना। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा लेकर के चले थे, उनसे दुआएं मिल पाएँ। सच बात ये है उनकी जॉब एक सही मिल पाए, सही पैकेज उनको मिल पाए। इसके लिए सच पूछिए तो कहीं काम हो नहीं रहा है। तो इस उद्देश्य को लेकर चले थे कि लोगों के हाथ में जॉब आ पाए, जॉब पहुंच पाए। और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाला जो बंदा है वो सबसे ज़्यादा सफ़रर हो पाता है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े कोर्सेज, बड़े बड़े पेरेंट्स की जो सपने होते हैं वो सब देखते देखते वो देखते रह गए, और हाथ में जॉब जब नहीं आती
तो उनका दर्द जो है उसी ने इंस्पायर किया है। और जिन लोगों की जॉब लगी अभी जिसकी जॉब लगी, उनके घर में हस्बैंड नहीं थे कोरोना में, फादर नहीं थे, और उनकी जब जॉब लगी है बिलिंग में 13,000 से वो 23,000 में आए, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों से बहुत पैसा मिला है। ये ज़रूर है, हम लोग की संस्था चूँकि खुद हम लोग चलाते हैं, तो हम लोग संस्था में चाहते हैं लोगों को फ्री किया जाए, लेकिन चूँकि खर्च होते हैं, ट्रेनिंग के खर्च हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं। और ना हम लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई पैसा गवर्नमेंट से लिया है। कैंडिडेट से ट्रेनिंग का पैसा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन का पैसा लेते हैं, और उसी से हम लोग करते हैं। कंपनी से हम लोगों ने अभी तक कोई भी पैसा नहीं लिया है। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया सर, तो सर आपने स्टार्ट किया शिक्षित जो बेरोजगार युवा हैं उनको उनकी जॉब पहुंचाना। तो सर क्या लगता है आप कितने % इस पे सक्सेस हो पाए सर? देखिए, ये तो नहीं कह सकते 50 to 60% सक्सेस हो पाए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है कानपुर में जो माहौल है, यहाँ पे सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल नहीं है। कोई 12 घंटे चला रही, कोई 16 घंटे चला रही, कोई 14 घंटे चला रही, कोई उसी में से कहो 12,000 दे रही हूँ। किसी बिहेवियर किसी कंपनी के ओनर का इतना ख़राब है, कैंडिडेट नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। फीमेल को भेजने में हम लोग को बहुत सेफ्टी प्रिकॉशन देखना पड़ता है कि वहाँ पर भी सब माहौल अच्छा है कि नहीं है। तो जिस तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं, उस हिसाब से अगर आप देखिए तो हम 50 to 60% अपने आप को मानते हैं कि कर ले गए हैं। 40% अभी और भी मेहनत करना बची है, लेकिन उसमें भागीदारी कैंडिडेट्स की भी कम होती है। कैंडिडेट्स भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। कंपनी की जैसे ज़रूरत है वो काम नहीं कर पाते हैं, या वो जाना नहीं चाहते हैं। 8 घंटे की जॉब मिल जाए, घर के बगल में मिल जाए, और बनी बनाई कोई दे दे, कंपनी वाले सिखा दें, ये सोच ने यूपी में सरकारी नौकरी वाली जो सोच है, उसी ने क्या किया, बहुत लोगों को जॉब से वंचित कराया है। और राइट बंदा राइट जगह नहीं पहुँच पाता है, कारण कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं हो जाते हैं बहुत सारे। देखिए, सर ने आपको बताया कि किस तरह से आप यहाँ पर आ सकते हैं और ये फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो सर क्या कहेंगे जो अभी आप जो लोग देखेंगे और यहाँ पर आएंगे, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनके लिए ये संदेश देना चाहता हूँ, बड़ी उम्मीदें करके मत आएँ। बहुत दूर के हैं तो मत आएँ। आपकी पहले यहाँ पे रहने की खुद की सुविधा हो। हमारी ओर से फैसिलिटीज़ के नाम पे सिर्फ जानकारी अच्छी है। हम कंपनियों में इंटरव्यू करा सकते हैं, जॉब की गारंटी नहीं ले सकते हैं। ट्रेनिंग दे सकते हैं, जॉब की गारंटी नहीं ले सकते हैं। आपको खुद स्किल्ड होना पड़ेगा, खुद कंपनी की ज़रूरत को समझना पड़ेगा। हम सपोर्ट कर सकते हैं, हम कंपनी के ओनर नहीं बन सकते। अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए और अपने साथ में वर्किंग करके बड़े पैकेज में चाहते हैं तो ज़रूर आइए। अदरवाइज़ एकदम ऐसी उम्मीद करके मत आइए कि जादू की छड़ी चलेगी, मैं किसी को फ़ोन करूंगा और सीधे आपके पास जॉब आ जाएगी। गाइडेंस एक अच्छी मिलेगी, राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हैं कि आप क्या चाहते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत आर्थिक रूप से मजबूर हैं, करना है, तो उसमें हम अपनी ओर से उनकी परिस्थिति को समझते हुए कुछ रिलैक्सेशन देते हैं। वो ओपनली नहीं बता सकते हैं, सब व्यक्ति के लिए अलग अलग हैं। जिस तरह की जिसकी परिस्थिति है, किसी के फादर नहीं है, किसी के हस्बैंड नहीं है, तो हम अपनी ओर से जो कर सकते हैं, हमारी क्षमता के अंदर भी जितना है वो ज़रूर करते हैं। तो राइट जानकारी के लिए पहले आए, समझ लें, सही लगे तो आगे बढ़ें, नहीं तो एक अच्छी जानकारी लेके जा सकते हैं, कोई नुकसान उसमें भी नहीं है। देखिए, तो जैसा कि सर ने बताया, अगर आप भी शिक्षित हैं और नौकरी की तलाश में, तो एक बार आप कानपुर के हैं या फिर लखनऊ के हैं, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया। तो फिर अच्छी जानकारी अगर आपको लगी हो तो आप एक बार चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑन करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए न्यू अपडेट्स पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।